अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैसल मुनीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू प्रो फैसल। आज का हमारा मौजू है शाख मरजान। ये जड़ी बूटी कहाँ मिलती है, ये इसका यूज़ होती है और ये कहाँ पाई जाती है। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि शाह मरजान असल में होता क्या है, इसके यूज़ क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। आज की वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि शाह मरजान किस तरह की होती है और इसके फ़वाइद क्या हैं। ये आपके सामने शाह मरजान है, ये भी शाख मरजान है और ये भी शाख मरजान है। क्या आप जानते हैं कि शाख मरजान एक जिसे अंग्रेज़ी में कोराल कहा जाता है, एक हैरत अंगेज़ कुदरती नेमत है। इसे तिब और रूहानी मकासद के लिए और ज़ेवरात में इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में हम शाख मरजान के फ़वाइद, इसके इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शाख मरजान दरअसल समुद्री पत्थर है जो ख़ास किस्म के जानवरों की बाक़ियात से बनता है। ये मुख्तलिफ़ रंगों में पाया जाता है, जैसा कि सुर्ख जो आप देख रहे हैं मेरे सामने पड़ा हुआ है, सुर्ख और काला। तिब्बी माहिरीन और रूहानी उलमा सदियों से इसके फ़वाइद पर तहकीक कर रहे हैं और देखें कितने फ़ायदेमंद चीज़ है और ये काफ़ी महंगा है। और ये मेरे पास जेन्युइन फॉर्म में आपको ये मैं दिखा देता हूँ, अगर कैमरा दिखा सके तो आपके सामने है। ये ओरिजिनल समंदर से ये निकलता है और ये इस तरह का होता है। उसके बाद सफाई करने के बाद ये इस तरह का हो जाता है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कैमरे में, और ये इस तरह का हो जाता है। इस तरह का होना बहुत अच्छी बात है, ये साफ़ किया हुआ है, इस तरह का होता है। और ये उसकी जेन्युइन ओरिजिनल जो है ना, वो ये फार्म है, आप देख सकते हैं। तो इसके फ़वाइद जो हैं बहुत अच्छे हैं, इसके फ़ायदे बहुत सारे फ़ायदे हैं। वीडियो में हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये जिस्मानी कमज़ोरी और असाबी निज़ाम को बेहतर बनाता है, दिल की धड़कन को मुअज़्ज़म करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। शाख मरजान में मौजूद मदनियात खून में हीमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाते हैं, जो एनीमिया में फ़ायदा मंद है। कितने फ़वाइद हैं इसके। एनीमिया में भी ये मदद करता है। और आप जानते हैं कि ये एक समुद्री जड़ी बूटी है, ये पत्थरनुमा एक जड़ी बूटी है जिसे बहुत से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, दांतों के लिए बहुत मुफीद है, मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है, जिस्म के दिफाई निज़ाम को मज़बूत बनाता है, जिससे बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत बढ़ जाती है। देखें कितने फ़ायदे हैं इसके। ये इसके कितने फ़ायदे हैं कि आप सोच सकते हैं कि इसके इतने फ़ायदे हैं। शाख मरजान नाम ही बहुत प्यारा है और इसके फ़वाइद भी बहुत प्यारे हैं। अब आ जाते हैं जी रूहानी इलाज की तरफ। रूहानी लिहाज से शाख मरजान को बुरी नज़र, जादू और मनफी तवानाई से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें ये रूहानी इलाज के लिए भी बेहतरीन है। ये देखने में ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती है और ये तो साफ़ होने के बाद भी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इसका ज़िक्र मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में बतौर हिफाजती पत्थर किया जाता है। कुछ लोग इसे ख़ास वज़ाइफ और दुआओं के साथ पहनते हैं ताकि कामयाबी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। देखें ये इसके लिए भी काम आता है। शाख मरजान का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर। माहिर हकीम के मशवरे के साथ कुश्ता मरजान इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई हकीम कुश्ता मरजान देता है तो ठीक है, और ख़ुद से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता भी नहीं कि ये क्या चीज़ है। शाख मरजान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कुश्ता, शाख मरजान,
جو ہربل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور حکمت میں مختلف امراض کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ زیورات میں پہنا جاتا ہے، اس سے توانائی میں بہتری آتی ہے۔ پانی میں بھگو کر پیا جاتا ہے، یہ معدنی سپلیمنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ شاخ مرجان کی احتیاطی تدابیر، لیکن یاد رکھیں کشتہ یا کسی بھی طبی شکل میں شاخ مرجان کو استعمال کرنے سے پہلے کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیں، کیونکہ غلط خوراک نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو اس کے فوائد بہت ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ احتیاط سے مشورے کے بغیر اسے استعمال نہ کریں۔ یہ حکیم کے مشورے کے علاوہ، ڈاکٹر کے مشورے کے علاوہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، آپ ڈاکٹر کے مشورے سے، حکیم کے مشورے کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو شاخ مرجان کے فوائد کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو شاخ مرجان کے اوپر، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے، کومنٹ میں بتائیے کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ بنائیں، اور اگر آپ کو اس کے اور فوائد جاننے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا، کومنٹ میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔